हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित होकर के भगवान की मुख निसृत वाणी या भगवत गीता को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक दिन भक्तों की संख्या ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। असल में ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और भगवान की कथा सुनना सबकी तो इतनी रुचि हो नहीं पाती। हम साधक हैं और हम साधकों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत उपयोगी होता है। इस समय पर यदि थोड़ा बहुत भी साधन भजन किया जाए तो उसका फल, उसका जो प्रभाव है पूरे दिन पर देखने को मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप लोग हरिनाम कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ 15-20 मिनट आधा घंटा जितना भी भगवान की कथा होती है, और उसमें फिर लीला कथा नहीं, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स जो भगवत गीता के अंदर बतलाए गए हैं उन सब चीज़ों को समझ करके और आगे बढ़ना। इससे जो लोग सिंसियर साधक है उनकी तो प्रचेष्टा दिखती है, और जो लोग डामाडोल हिसाब है वो फिर कभी ज्वाइन करते हैं, कभी इच्छा हुई तो किया, कभी नहीं हुआ तो नहीं किया। लेकिन एक बात अवश्य समझ लीजिए कि इस तरह से अगर रेगुलर नहीं श्रवण कर रहे हैं या फिर जो सिंसियर एफर्ट्स हमारे ग्रेजुअल एक के बाद में एक नहीं है, तो इसमें फिर मुश्किल होगी, है ना। एक ही स्थान पर जब बार बार हथौड़ा मारा जाए तब जा करके फिर वहां से जब एक ही स्थान पर खोदा जाता है तब जाकर के वहां से जल निकलता है ना। कुछ समय पर खोदा, फिर उसके बाद में फिर रुक गए, फिर वापस से चालू किया, फिर रुक गए, तो इस तरह से प्रभाव पड़ता नहीं है। कॉन्टिन्यूअस अप्रतिहता बतलाया गया है शास्त्र में, है ना। अहेतु की अप्रतिहता, तो भक्ति अंगों का जो पालन करना है वो निरंतर होना चाहिए। अप्रतिहता, विदाउट मिस, नित्य नियमित रूप से ये चीज होना चाहिए। श्रवण कीर्तन ज्वले करो सिंचन, महाप्रभु ने इसलिए बतलाया है कि नित्य प्रति निरंतर ये सारे भक्ति अंगों का पालन करके इस भक्ति रूपी लता को जल दो ना। तो उसी की श्रृंखला में हम लोग ये जो भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, कल हम लोगों ने श्लोक संख्या 41 श्रवण किया था, तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 41, जहाँ पर भगवान ने अब काम को जय करने का रास्ता बतला रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग मनुष्य का जो सबसे परम शत्रु है काम, उसके बारे में सुन चुके हैं। कैसे वो जीव को, जीव की चेतनता को आवृत कर देता है उसके बारे में सुन चुके हैं, और ये कितना बलवान है, कहाँ कहाँ पर इसका वासस्थान है इस बारे में सुन चुके हैं। अब भगवान उसको जय करने का, उस शत्रु को मारने का उपाय बता रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अर्जुन, सबसे पहले उपाय है कि तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम या भरतर्षभ। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों पर जो करने वाला काम है वो ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है, इसलिए उस इंद्रियों को जय करो। कल हमने विस्तार से इस श्लोक की चर्चा करी थी। चक्रधर ठाकुर टीका में वैसी ही बातें कुछ वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ये क्रमशः इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनको जय करना सिक्वेंशियली मुश्किल से मुश्किल होता रहता है। इंद्रियां यद्यपि दुर्जय है, दुर्जय मतलब जिनको कॉन्कर करना, जिनको जय करना बहुत मुश्किल, लेकिन ऐसी इंद्रियों को भी तब पर भी थोड़ा सा दमन करके उनको जय किया जा सकता है। लेकिन इंद्रियों से ज्यादा मुश्किल है मन को जय करना, और मन से ज्यादा मुश्किल है फिर बुद्धि को जय करना। लेकिन भगवान ने तब भी कहा कि कहीं से तो आरंभ करना पड़ेगा ना। तो कहाँ से आरंभ करो? तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदो नियम या भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, तुम पहले इंद्रियों से ही आरंभ करो। कई लोग प्रश्न करते हैं, "बोले, प्रभु जी हमारा भजन में मन नहीं लगता।" कल मैंने बताया था ना कि जैसे ही माला करने के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता, मन इधर उधर जाता है, या फिर ग्रंथ अध्ययन करने के लिए बैठते हैं और मन नहीं लगता। तो देखो, जो चीज हमारे वश में है वो चीज करो, जो चीज वश में नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हो। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी से किसी साधक ने पूछा, बोले स्वामी जी, व्हेन आई चैंट कृष्ण नाम, आई एम नॉट एबल टू एंगेज माई माइंड, मेरा मन उसमें लगता नहीं। तो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते हैं कि तुमको मन की बात मैंने कब कही? मैंने तुमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? मुख से बोलो और कानों से सुनो।
जो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर रहे हो उसको मुख से बोलो और कानों को सुनो। मन तुम क्यों बीच में ला रहे हो? मन को अपना काम करने दो, लेकिन जो इंद्रियां जो तुम्हारे वश में है, जो जिसके द्वारा तुमसे कार्य करना संभव है, वो करो। जो हमारे बस में है, तन तन हमारे बस में है। तन को हम हटा सकते हैं, तन से हम वैराग्य कर सकते हैं, तन से हम प्रचेष्टा कर सकते हैं, वो हम करते नहीं। और मन जो कि बस में नहीं है, उसकी चिंता करते हैं। अरे जो बस में है उसको करो। स्वामी महाराज जी कहते हैं, बोले मुंह से बोलो और कान से सुनो, मन को बीच में लाओ ही मत। मन जो अपना काम कर रहा है करने दो, लेकिन अगर तुम सिंसियर होकर के मुख से नाम उच्चारण कर रहे हो, कान से उसी नाम को श्रवण कर रहे हो, तो उसके माध्यम से अपने आप ही ये मन भी नियंत्रित होगा। भगवान ने इसलिए फर्स्ट स्टेप ही यहाँ बतलाया, तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदाउ। हे अर्जुन, तुम इंद्रियों को नियमित करना, इंद्रियों को संयमित करने से आरंभ करो। और जब इंद्रियों को संयमित करेंगे तो उसके माध्यम से धीरे 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 मन भी संयमित होगा। रामचरितमानस में वर्णन आता है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के आगमन के कारण बतला रहे हैं। तो उसमें से एक कारण बतलाया मनु और शत्रुपा का। तो ये मनु और शत्रुपा, ये जब राज्य उपभोग कर रहे हैं, तो राज्य उपभोग करते करते जीवन का चौथापन आ गया। अर्थात प्राय जीवन का अंतिम समय आ रहा है, और उस समय पर अब किसी भी समय शरीर छोड़ेंगे। लेकिन तब पर भी वैराग्य जागृत नहीं हो रहा। वहां पर चौपाई में वर्णन आता है कि कैसे चौथापन आ गया, लेकिन इस चौथेपन में भी राज्य से वैराग्य नहीं हो रहा। सुख संपत्ति में, इन सब में ही मन रमा हुआ है। तो उस समय पर मनु महाराज ने क्या किया, बलात् अपने पुत्रों को राज्य दे करके और जंगल में आ गए। अर्थात मन तो नहीं चाह रहा, लेकिन तब भी जोर जबरदस्ती शरीर को वहां से अलग किया, तन को अलग किया। फिर जंगल में रह करके भगवत भजन किया, तपस्या करी, तो उसके माध्यम से मन भी अपने आप अलग हो गया। हम क्या करते हैं, तन को भी हटाना नहीं चाहते और दोष देते हैं मन पर। अरे जो हमारे बस की बात है, जो शरीर को हटा सकते हैं, तो तन को वहां से हटाओ। मन धीरे धीरे, मन अगर पुत्र परिजन में, मन अगर हमारे नाती पोते में, सारे संसार के दायित्व निभा दिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, विवाह इत्यादि कर दिया, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको सेटल कर दिया, निभा दिया। अब भी अगर वहीं पर ही घर के अंदर ही खूंटा गाड़ करके बैठे रहें, या उस उनसे ही आसक्ति बनी रहे, तो ऐसे में दोष तो हमारा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को दमन करने से आरंभ करो, और क्रमशः उससे मन भी जय होगा, है ना। स्वप्रकाश का वृत्ति के अंदर श्रील गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित रखता है, वो क्रमशः अपने मन पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर कोई ये ही विचार करे कि मन नियमित नहीं है, और मन को और बुद्धि को, इनको मैं जय करने के बाद में फिर आगे बढ़ूंगा, तो फिर गुरुदेव कहते हैं वैसा नहीं, संभव नहीं है। जो संभव है वो क्या है, मन के द्वारा इंद्रियों को सबसे पहले अलग करो। और जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम करने में सक्षम हो जाता है, तो फिर उसका मन भी धीरे धीरे निश्चल हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् त्वम इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ। ये उन्होंने श्लोक संख्या 41 में वर्णन किया। अगला श्लोक श्रवण करते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धोर मनस्तस्तु परा बुद्ध्योर बुद्धे परतस्तु स। इस श्लोक के अंदर भगवान ने क्रमशः वही जो एक के बाद में एक श्रेष्ठत्व है मन, बुद्धि और इंद्रियों का, और फिर आत्मा का, वो बतला रहे हैं। इंद्रियाणि परा, इंद्रियों से श्रेष्ठ। क्या परा? इंद्रियेभ्य, ये जो इंद्रियों से बढ़कर कहा गया, इंद्रियों के विषय, सबसे पहले तो इंद्रियों के जितने सारे विषय हैं, उन इंद्रियों के विषय से बढ़कर इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से बढ़कर क्या है? बोले इंद्रियेभ्य परम मनः। इंद्रियों से भी परम मतलब श्रेष्ठ, तो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। फिर मनसस्तु परा बुद्धिर,
मन से श्रेष्ठ बतलाया बुद्धिर, और बुद्धि से बुद्धे परतस्तु सः। स मतलब आत्मा। यहाँ पर स शब्द का प्रयोग करके उस आत्मा को लक्ष्य कर रहे हैं। स मतलब वह मतलब कौन? आत्मा। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ये कर्मेंद्रियां ये कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की बजाय श्रेष्ठ है। इंद्रियां जैसे चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये 5 इंद्रियां, और इनके रिस्पेक्टिव विषय कौन सा? आंख का रूप, जिह्वा का रस, कान का शब्द। तो ये सारे जितने सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो जड़ है ना। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि सुस्वादु भोजन अपने आप ही आकर के और किसी व्यक्ति के मुख में पड़ रहा है, जिह्वा के ऊपर आ जा रहा है। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई रूप हठात अपने कोई नग्न वस्तु या कोई अदृश्य खराब वस्तु आकर के और स्वयं एक व्यक्ति की आंखों के सामने उपस्थित हो गई। ये जितने सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब के सब तो जड़ हैं। ये कभी भी अपने आप चल कर के इंद्रियों के पास में नहीं आते, बल्कि इंद्रियां विषय के पास जाती है ना? तो इंद्रियां वे भी यद्यपि जड़ ही हैं, लेकिन इंद्रियों का क्योंकि कनेक्शन है आत्मा के साथ में, इस कारण से ही इंद्रियां, इनके अंदर कुछ ना कुछ चेतनता है। और ये इंद्रियों के जो विषय हैं, ये तो संपूर्ण रूप में जड़ है। तो यहाँ पर श्रेष्ठत्व बतला रहे हैं कि इंद्रियों के विषय से मतलब सेंस ऑब्जेक्ट से, इन सेंस ऑब्जेक्ट से श्रेष्ठ हैं सेंसेस। इंद्रियों के विषय से श्रेष्ठ है इंद्रियां, और इस इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है कौन? बोले मन। मन से श्रेष्ठ कौन है? बोले बुद्धि। और बुद्धि से श्रेष्ठ, बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। और आत्मा से भी श्रेष्ठ यदि प्रश्न करें, आत्मा से भी श्रेष्ठ है परमात्मा, है ना? क्योंकि हम सब आत्मा कौन है? हम सब आत्मा तो उन परमात्मा के ही अंश हैं। हम उनके अंश हैं। जैसे भगवान यदि अथाह समुद्र राशि, तो हम उसमें से उसके एक बूंद, वो हम जीवात्मा, हम जीव हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बतला रहे हैं। सबसे नीचे जहाँ पर है इंद्रिय विषय, हायर टू इंद्रिय विषय, वो है इंद्रियां। इंद्रियों से भी हायर मन, मन से हायर बुद्धि, बुद्धि से हायर आत्मा, आत्मा से हायर परमात्मा। ये एक से एक ऊपर सुपीरियोरिटी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर एक एक स्टेज का विचार करते हैं। इंद्रियों विषय से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि स्वयं इंद्रियां ही इंद्रिय विषय के पास में जाती है। कभी भी इंद्रियों के विषय इंद्रियों के पास में नहीं आते। दूसरी बात, इंद्रियों से श्रेष्ठ बतलाया मन को। क्यों? क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, लेकिन तब पर भी मन अपना कार्य करता है। कल हमने उदाहरण दिया था ना, जैसे व्यक्ति बीमार है, तो बीमार होते वक़्त जो शरीर में बुखार है, तो बुखार होते वक़्त हो सकता है जिह्वा को यदि कुछ खाने को दो तो अच्छा नहीं लगे, या फिर शरीर गर्म है तो उनको कुछ यदि अच्छा स्पर्श प्राप्त हो तो वो उसे अनुभव ना कर पाए। लेकिन मन के द्वारा तब पर भी बहुत कुछ इच्छा होती है ना? पीलिया का रोगी जिसको जॉन्डिस हो गया है, उस व्यक्ति को आप जो कुछ भी खिलाओगे, जिह्वा को जो कुछ भी आप रस दोगे, जो कुछ भी खाद्य पदार्थ दोगे, तो उसको कड़वा लगेगा। लेकिन मन ही मन बहुत चाहता है कि मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, है ना? तो मन बलवान है। इंद्रियाँ कभी-कभी कार्य नहीं करती, लेकिन तब पर भी मन कार्य करता है। और एक उदाहरण से समझो, जैसे स्वप्न अवस्था। जब हम सपना देखते हैं, तो सपने में इंद्रियाँ थोड़ी ना काम करती हैं। इंद्रियाँ तो पड़ी रहती, सोए रहते हैं हम लोग। आँख बंद है, नासिका से बस श्वास ग्रहण कर रहे हैं, मुख भी बंद है, लेकिन जब स्वप्न आता है, स्वप्न के अंदर हम बहुत बड़े राजा बन गए और 56 भोग 36 व्यंजन आस्वादन कर रहे हैं, है ना? तो मन उस समय पर क्योंकि अपना कार्य कर रहा है, मन क्योंकि इंद्रियों से बलवान है, इस कारण से वो मन इंद्रियों के इन्वॉल्व नहीं होने पर भी किंतु विषय भोग करता है। और इस मन से भी श्रेष्ठ बतलाया बुद्धि। इसको कैसे समझोगे? मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, इसको समझने के लिए उदाहरण दिया सुषुप्त अवस्था का। सुषुप्त अवस्था जो होती है, जो जिसमें डीप स्लीप वाली जो स्टेज होती है,
जिस समय पर देखो देखो एक तो अवस्था होती है कि स्वप्न अवस्था। हम जब सपना देखते हैं, तो सपने में ही तो हम ये सारे सब मन के द्वारा विषय भोग करते हैं। लेकिन एक स्टेज होती है जहाँ पर सपने भी नहीं आ रहे, हम इतने डीप स्लीप के अंदर हैं। आप देखिएगा सपने तभी आते हैं जब हमारी नींद कच्ची है। जब डीप स्लीप में है ना तब कभी भी सपने नहीं आते। तो ऐसे डीप स्लीप की स्टेज के अंदर क्या होता है, ऐसे डीप स्लीप की स्टेज के अंदर हम इतनी आनंद का अनुभव करते हैं जो कि बुद्धि का विषय है। उसको मन ने अनुभव नहीं किया, लेकिन वो बुद्धि का विषय है। तो इसीलिए बुद्धि को श्रेष्ठ बताया। ये तो ख़ैर शास्त्रीय उदाहरण हो गया, एक साधारण उदाहरण, जागतिक उदाहरण से समझो। जैसे जैसे ऑफ़िस में बॉस आपको गाली दे रहा है। बॉस आपने कुछ काम किया कि जो कि ठीक से नहीं हुआ, रिपोर्ट बनाई थी, तो बॉस को पसंद नहीं आया और उसने आपको खरी-खोटी सुनाई। अब मन तो कर रहा है कि मैं इसको पलट कर के जवाब दे दूँ। लेकिन बुद्धि उस समय पर क्योंकि श्रेष्ठ है, बुद्धि आपको रोकती है। ना भैया नौकरी प्यारी है, जो भी गाली दे रहा हो अंत महीने के एंड में सैलरी तो आएगी ही, तो पैसे चाहिए तो इसलिए चुपचाप होकर के सुन लो। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि इसलिए क्या कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में हमें सतर्क कर देती है। इसलिए मन से श्रेष्ठ बतलाया बुद्धि को, और फिर बुद्धि से भी श्रेष्ठ बतलाया आत्मा को। आत्मा सबके ऊपर है। क्यों? क्योंकि इस आत्मा के कारण ही सबके अंदर कुछ ना कुछ चेतनता है। चाहे अब वो मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे इंद्रिय हो। इन सब के अंदर चेतनता जो है, थोड़ी-थोड़ी चेतनता, उसका कारण आत्मा ही है। क्योंकि आत्मा चेतन वस्तु है ना? इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धे परतस्तु सः, कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि से भी परे कौन है? श्रेष्ठ कौन है? स। स मतलब वह आत्मा, जीवात्मा। तो प्रश्न हो सकता है कि इस श्लोक के अंदर तो भगवान ने कोई उपदेश दिया नहीं। इस श्लोक के अंदर माध्यम से बताना क्या चाह रहे हैं? इस श्लोक के माध्यम से भगवान जो क्रम है उस क्रम को बतला रहे हैं कि कैसे एक के बाद में एक इन सब चीजों का श्रेष्ठत्व है, और उपदेश उसको रेगुलेट कैसे करना है वो पूर्व श्लोक में दिया या फिर नेक्स्ट श्लोक में देंगे। लेकिन इसके माध्यम से भगवान ने सिद्धांत का निरूपण किया, एक क्रम बतला दिया कि कैसे अर्जुन, पहले वाले श्लोक में मैंने कहा है कि तुम इंद्रियों को रेगुलेट करो, सेंसेस को रेगुलेट करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ। इंद्रियों को नियमित करो, उसको रेगुलेट करो। और उसके बाद में क्या रेगुलेट होगा वो मैं नेक्स्ट श्लोक में बतलाता हूँ। लेकिन इस श्लोक में कम से कम ये मान करके चलो कि ये क्रम कैसा है। यहाँ पर और एक उदाहरण देकर के समझाते हैं, जैसे हम सुनते हैं ना, घोड़ा, रथ और सारथी वाला। तो कैसे ये जो 5 घोड़े लगे हुए हैं, तो 5 घोड़े कौन हैं? वो घोड़े हैं हमारे इंद्रिय। लेकिन लगाम के द्वारा जैसे उनको रोका जाता है, तो ठीक उसी प्रकार ये रथ घोड़े वाले एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे इन इंद्रियों को यदि रोकना हो, तो इंद्रियों को रोक करके बुद्धि के द्वारा उसको चलायमान किया जाता है ना? तो यहाँ पर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो भगवान ने दिया है कि सेंसेस को रेगुलेट करो। और अब अगला श्लोक बतला रहे हैं, केवल सेंसेस को रेगुलेट करने से नहीं होगा। अगर धार्मिक बाउंड्रीज में रहते हुए सेंस रेगुलेशन किया, उससे भी काम नहीं बनेगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, श्रेष्ठ रस की प्राप्ति के लिए प्रचेष्टा करनी पड़ेगी। आपको ये द्वितीय अध्याय स्मरण हो, भगवान ने वर्णन किया था रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अरे जब रसगुल्ले का आस्वादन करेगा व्यक्ति, तो गुड़ अपने आप छोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार जब श्रेष्ठ रस की प्राप्ति होगी, तो निकृष्ट रस अपने आप छूट जाएगा। इसलिए अर्जुन, एक लिमिट तक इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता तो है, लेकिन उसी के साथ-साथ ही क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ रस के लिए भी प्रचेष्टा करनी पड़ेगी। आत्मा का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ में युक्त होना। उस चीज़ के लिए प्रचेष्टा करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्।
इस श्लोक के अंदर कहा एवं बुद्धे, बुद्धे मतलब बुद्धि से, एवं मतलब इस प्रकार। तो इस प्रकार क्या करो, बुद्धि से तुम आत्मानम आत्मन, ये मन को ठीक बुद्धि द्वारा रेगुलेट करो। क्योंकि सीक्वेंस मैंने बतला दी है पूर्व श्लोक के अंदर, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि। तो बुद्धि द्वारा क्या करो, मन को संयमित करो। और इस तरह से जही शत्रु, जही मतलब मार देना, परास्त कर देना, जीतो। तो इस तरह से जही शत्रुम, इस शत्रु को इसी प्रकार ही हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे महान बलवान, तुम ये काम रूपी शत्रु को परास्त कर सकते हो। दुरासरम, यद्यपि इसको जीतना मुश्किल है, दुर्जेय है, लेकिन तब पर भी बुद्धि द्वारा ही इसको जीता जा सकता है। बुद्धि द्वारा अपने मन को संयमित कर सकते हो, अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हो, है ना? तो उस लगाम के द्वारा इन घोड़ों को खींच करके और तब जा करके संयमित किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उसको मन को क्या करना पड़ेगा, श्रेष्ठ आध्यात्मिक रस में, भगवत भक्ति में नियुक्त करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भगवान बुद्धि का प्रयोग करने का कह रहे हैं, लेकिन ये बुद्धि का प्रयोग कब होगा? ये बुद्धि का प्रयोग तभी संभव है जब हम आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, जब हम अपने आप को आ, आत्मा तो माने। देखो अभी हमको इस चीज की अनुभूति नहीं है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, देह आत्म बुद्धि। देह आत्म बुद्धि मतलब क्या? इस देह, देह मतलब शरीर, इस शरीर को ही आत्मा मानना मतलब नित्य मानना। ये देहात्म बुद्धि के कारण ही हम लोग काम रूपी शत्रु के द्वारा पराजित होते हैं। अगर हम हमारी ये देहात्म बुद्धि ना हो तो बहुत सहज में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देहात्म बुद्धि क्या है? इस शरीर को ही आत्मा मानना। लेकिन देहात्म बुद्धि को दूर करना पड़ेगा। अंततः बुद्धिपूर्वक ही सही, अभी हमें अनुभूति नहीं कि हम ये आत्मा है, अभी हम यही सोचते हैं कि शरीर है। लेकिन अंततः बुद्धिपूर्वक इस चीज को स्वीकार करो कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इसीलिए आत्मा होने के कारण उस परमात्मा से मुझे अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अपने मन को भी आध्यात्मिक स्तर पर बैठाना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तभी जाकर के हम काम के प्रभाव से बच सकते हैं, है ना? ये जो आध्यात्मिक आनंद है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, उसको अनुभव करने की कोशिश करो। कैसे अनुभव कर सकते हैं उसको? भक्ति के अंगों का पालन करते हुए। भगवान का नाम जाप करते हैं, भक्तों के संग में संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। तो इन भक्ति अंगों का पालन करते-करते क्या होगा? वो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा। पूर्ण रूप में नहीं तो भी एक किंचित मात्र उसका आभास मात्र भी यदि होगा, तो भी अर्जुन धीरे-धीरे तुम्हारे अंदर ये काम को विजय प्राप्त करने की की का बल आएगा। भगवान यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक इस चीज को स्वीकार करो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और ये जो आध्यात्मिक आनंद है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, इसको अनुभव करने की प्रचेष्टा करो। भगवान ने ना यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा कि मन को मुझ में लगा दो। वास्तविक रूप में भगवान ये स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि क्रमशः ज्ञान देना है ना। इस कारण से अभी अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया, स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरे बारे में सोचो। लेकिन वास्तविक रूप में अगर काम को विजय करना है, काम के ऊपर जय प्राप्त करनी है, तो एकमात्र उपाय ये ही है कि भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा, कृष्ण के विषय में सोचना पड़ेगा। कृष्ण का चिंतन करने से ही ये काम रूपी शत्रु का नाश होगा। आप लोगों ने इसलिए राजा कुलशेखर का नाम सुना होगा। ये अपने मुकुंद माला स्तोत्र के अंदर कहते हैं कि हे कामदेव, कामदेव ही तो सबके हृदय में काम जागृत करता है ना। तो ये राजा कुलशेखर कहते हैं कि हे कामदेव, तुमको तो अ, भगवान हर ने मार दिया था, तुमको जला करके राख कर दिया था। हर मतलब शिव जी। तो तुमको तो शिव जी ने जला करके राख कर दिया था। और ये शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली, हर से भी ज्यादा शक्तिशाली हरि है। तो ये हरि मेरे हृदय में विराजमान है, ये हरि मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए तुम मेरे आसपास भी मत भटकना। मतलब भक्तों के अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, जो प्राकृत भक्त हैं, हम जैसे नौसिखिया साधक नहीं।
जो वास्तविक रूप में भक्त हैं, उन भक्तों के हृदय में उत्साह इतना ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, आत्मविश्वास। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो ऐसे भगवान के वास उनके हृदय में होने के कारण ये बड़े उत्साह के साथ में बाहोस्फुटन करते हुए मानो कहते हैं, कामदेव को भी कह रहे हैं कि कामदेव तुम मेरे आस-पास मत भटकना। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और वो कृष्ण, वो हरि, वो हर से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। जब तुमको हर ने ही जला कर के राख कर दिया था, तो हरि तो तुम्हारी क्या अवस्था करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए भक्त लोग सदा कृष्ण को हृदय में विराजमान रखते हैं, कृष्ण को ही हृदय में विराजित रखने के लिए प्रचेष्टा करते हैं। उसी के माध्यम से ही काम उनका कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि एक कॉन्शियस रूप में अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। किससे? बोले आयर परम दृष्टवा निवर्तते, श्रेष्ठ वस्तु से। श्रेष्ठ कौन? बोले भगवान। भगवान और भगवदीय वस्तु, उसके अंदर अपने मन को नियुक्त करो। तो देखो श्लोक संख्या 41 में और इस श्लोक संख्या श्लोक संख्या 43 में, तो इन दोनों के अंदर भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए काम को जीतने का। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो क्या है? तस्मात् त्वम इंद्रियार्यादौ नियमय। इंद्रियों को नियमित करो, ये इंद्रियों को संयमित करो। और दूसरा, केवल मात्र इंद्रियों को संयमित करने से बात नहीं बनेगी, उसी के साथ साथ ही एक हायर आनंद, एक स्पिरिचुअल आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा करो। जब ये दो काम हम पैरेलली करेंगे तो अवश्य ही बात बन जाएगी। हम ये काम रूपी शत्रु को, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तभी जाकर के हम इस काम रूपी शत्रु को इसको जीत पाएंगे, इसको हम परास्त कर पाएंगे। इसलिए ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो दो श्लोकों में दिए हैं, ये एकदम मिलते हैं सेकंड चैप्टर के इंस्ट्रक्शन से। आपको यदि स्मरण हो, भगवान ने तब उसमें भी कहा था कि तुम अर्जुन तस्मात् इंद्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, है ना? तो उसमें भी यही कहा था कि इंद्रियों को क्या करो? तस्मात् इंद्रियाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों को संयमित करो, और संयमित करने के साथ साथ ही क्या करो? युक्त आसीत मत्पर, उनको मेरे साथ युक्त करो। तो वो ही बातें यहाँ पर पुनः रिपीट कर रहे हैं। काम को जय करने के लिए अर्जुन इंद्रियों को नियमित करो और हायर आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। तो इस तरह से भगवान ने काम को जीतने का ये उपाय बतलाया, और यहीं पर हमारा भगवत गीता का तृतीय अध्याय विश्राम होता है। अभी कल हम आ, पुनः रिवीजन क्लास रखेंगे, थर्ड चैप्टर, जो हमने इतने सारी क्लासेस में एक एक श्लोक की विस्तृत चर्चा करके श्रवण किया है। कल एक रिकैप क्लास होगी, तो उस रिकैप के अंदर हम संक्षेप में पुनः वापस एक चैप्टर ओवरव्यू दे देंगे, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आप लोग पुरानी क्लासेस हमने कल भी बतलाया था, वापस से रिवीजन कर लीजिए, और जल्दी ही अब टेस्ट होगा। टेस्ट की डेट्स हम फिर ग्रुप में ही अनाउंस कर देंगे। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।